होता है मोर पानी से जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से होकर के आता है, और उसका एक निरीक्षण करने के लिए आज दल नगर निगम के टीम के साथ करा गया था। वहाँ पे वाटर सप्लाई कैसे हो रहा है, क्या उसकी नियमित जांच हो पा रही है, पानी के सप्लाई में क्या इश्यूज आ रहे हैं, उसका एक बार हम लोगों ने निरीक्षण करा था। साथ ही में शहर में कई जगहों पर गंदे पानी के लेकर के शिकायतें थी, पानी की निरंतर सप्लाई ना होने की शिकायतें थी। उसको लेकर के जहाँ जगह जगह पे शहर में काम चल रहा था उसका भी निरीक्षण करा गया है। ये 2-4 पॉइंट्स है जो आइडेंटिफाई करे गए हैं। खुले ड्रेन्स के एक इशू आ रही हैं। इश्यूज कई जगह ये भी हैं कि हम लोगों के यहाँ पे जो सीवर की लाइन है और जो पानी की लाइन है उसमें हो सकता है पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहीं पर आ रहा हो, तो उसके आइडेंटिफिकेशन के भी आज यहाँ से हम लोगों ने दिए हैं, निर्देश दिए हैं। कमियाँ कुछ हम लोगों को लैब टेस्टिंग की भी दिए थे, उसमें भी हम लोगों ने शो कॉज नोटिस जारी करने के यहाँ से निर्देश जारी किए। एनजीटी की तरफ से भी लेटर आया है कि जवाब मांगा आपके द्वारा। एनजीटी से भी जो है एक लेटर आ रखा है, उस पर कार्रवाई करने के इनको निर्देश दे रखे हैं, लेकिन एक होलिस्टिक जो है शहर के अंदर जो है सीवेज और आपके जो सैनिटेशन की कार्रवाई होती है उस पर एक नज़र रखने के लिए भी, और किस प्रकार से हमारी कार्य प्रणाली कार्य कर रही है उसके लिए आज ये पूरा निरीक्षण यहाँ पे करा गया। और मेरे पार्षद काल के मात्र 3 से 4 माह बाद ही मेरे को ये पता लगा, मेरे क्षेत्रवासियों ने ये बताया कि यहाँ पे गंदा पानी सीवरेज का पानी आता है। इसके लिए मैंने नगर पालिक निगम रतलाम को अवगत कराया। उसके पश्चात मैंने जिलाधीश महोदय को अवगत कराया इस बात से, और वहाँ पे भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मानव अधिकार आयोग के अंदर इसको हमने मुद्दे को ले गए, वहाँ पे भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमने एनजीटी के अंदर फिर इसको दाखिल कराया मुद्दे को, और विधानसभा तक में भी उठवाया। और इस मोहल्ले की हमारे राम मोहल्ला, कोरवाड़ों का वास, ओजाखाली, कुंजड़ों का वास, तेजानगर और शिक्षा विभाग, साहिर चबूतरा, कलाईगर रोड, कई मोहल्लों के यहाँ के पानी की मैंने पीएचई विभाग से जांच कराई, जिसके अंदर गंदा पानी सीवरेज युक्त, जो सीवरेज से पानी रीस करके ना आता है, इतना बदबूदार और गंदा पानी होता है। उस पीएचई विभाग की रिपोर्ट के अंदर यह पाया गया कि इस पानी का सेवन करने से कैंसर जैसी भयानक बीमारियां होती है। मेन रोल नगर निगम और जिला प्रशासन का है। जैसे जब हमने जांच पानी की करवाई 2024 में हमने 4 मकानों की जांच करवाई, और 2025 में जुलाई में हमने 3 मकानों की जांच करवाई, तो उसमें जानलेवा खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए। हमने नगर निगम और जिला प्रशासन को इसके लिए आगाह किया, लेकिन उन्होंने उस चीज को बहुत हल्के से लिया। उन्होंने कहा हम पाइपलाइन बदल देंगे, अमृत मिशन 2 में उससे पानी साफ हो जाएगा। पाइपलाइन बदल दी उन्होंने, पानी आज वही भी आ रहा है, वही गंदगी पानी आ रही है। हमको फिर एनजीटी में जाना पड़ा, हमको रिव्यू लगाना पड़ा, वहां पे फिर आवेदन लगाया, फिर नगर निगम को फटकार लगाई। और आज स्थिति ये है कि जो इंदौर में हुआ वो रतलाम में होगा। अब कब होगा ये वक्त बताएगा। और हम तो ये नहीं कहते रतलाम में नहीं, उन सारे शहरों में होगा जहाँ सीवेज की लाइन डाली गई है। क्योंकि जो मैंने अध्ययन किया, मेरे पास में सारे शहरों की डीपीआर है, 24 शहरों की जहाँ बनाई, कंसल्टेंट की रिपोर्ट भी है। जो जो उन्होंने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई वो सारी अवैज्ञानिक है। सीवेज की लाइन और पानी की लाइन साथ साथ चल रही है, ऊपर नीचे चल रही है। सीवेज की लाइन में जो पाइप लगाए गए वो घटिया क्वालिटी के हैं, तो उसपे मैंने 1-2 साल के अंदर छेद हो गया, क्योंकि सीवेज के अंदर इतना ट्रिव एसिड होता है बहता उसमें कि वो पानी में छेद कर देता पाइप पे। वो छेद से पानी निकल कर अब इसमें पानी की पाइपलाइन में मिलना शुरू हो गया। क्योंकि जब पानी प्रेशर से जाता है और एकदम वो एक प्रेशर जाने पे एक वैक्यूम क्रिएट करता है, और जब वैक्यूम क्रिएट करता है तो सारा जो भी गंदगी वहां है आसपास में 5 मीटर तक की गंदगी को खींच लेता अपने अंदर। इसलिए कहा कि सीवेज की पाइपलाइन और पानी की पाइपलाइन सड़क के दोनों दूसरी ओर एक दूसरी ओर होना चाहिए, पर कोई फॉलो नहीं होता। ये सीवेज लाइन पाइप की लाइन जा रही है। जो जॉइंट्स लगाए, जॉइंट्स कमजोर है। जो मेन होल बनाए, जो चेंबर बनाए और जो गली चेंबर बनाए 3 तरह के, उनमें आगे पीछे प्लस्तर का डीपीआर में उल्लेख ही नहीं है। अब जब प्लस्तर दी तो उसके अंदर आपने 15 फीट का चेंबर मेन होल बनाया, उसमें हजारों लीटर सीवेज इकट्ठा है, और उसके अंदर आपने प्लस्तर नहीं करवाया, तो उसमें सीवेज तो लीक होता रहेगा। और देखिए, इंदौर नगर निगम लाख दावे तो कर रहा है कि भागीरथपुरा क्षेत्र में रहवासियों को स्वच्छ पानी दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और बयां कर रही है। पीने की पानी की पाइपलाइन में गंदे
पानी की लाइन आ रही है। और बता दें आपको, रहवासियों ने इस संबंध में लगातार शिकायतें लिखी, लेकिन कोई भी निराकरण नहीं निकला। ड्रेनेज की लाइन डैमेज होने पर गंदा पानी के लिए लोग मजबूर हो गए हैं और गंदा पानी और बदबूदार पानी उससे आता है, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकल पा रहा है। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी का जो मामला सामने आया है, उसके बाद हमने यहाँ पड़ताल की है कि किस तरह से यहाँ पर पानी सप्लाई किया जा रहा है। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो ड्रेनेज लाइन है उसी में ही पीने के पानी की भी लाइन डली हुई है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से घरों में गंदा और दूषित पानी यहाँ पर सप्लाई हो रहा है, क्योंकि ड्रेनेज लाइन और पीने के पानी की जो लाइन है वो दोनों ही साथ है। कई बार जो पीने के पानी की लाइन है वो डैमेज हो जाती है, इस वजह से गंदा पानी यहाँ पर मिक्स हो जाता है। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम जिनसे पूछेंगे कि उनका क्या कहना है। दीदी, जिस तरह से हमने देखा कितना गंदा पानी यहाँ पर दोनों लाइनें साथ में हैं, तो क्या स्थिति पानी के साथ है? बहुत गंदा आता है, मतलब पानी में कीड़े आते हैं, बदबू आती है और मतलब ऐसा गारे जैसा जम जाता है पानी। उसको पीने में क्या मतलब बदबू ऐसी आती है कि पीने की इच्छा नहीं होती, फिर भी हम लोग पी रहे हैं और वही पी पी के हम लोग बीमार हुए। घर में देखो तो आसपास में सभी कोई उल्टी दस्त हो रहा है, कोई कैसे मतलब कितने लोग मर गए। आज इतनी शिकायत करने के बावजूद भी किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। अगर सुना होता तो आज ये हाल थोड़ी होता है। शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ऐसे हालात सभी जगह हैं इस क्षेत्र में, सब जगह है, क्योंकि पानी बहुत गंदा आ रहा है। करीब साल भर से पानी गंदा आ रहा है। अब ये नल आते हैं 10 मिनट तक तो नर्मदा के बिल्कुल गंदा पानी आता है एकदम। उसके बाद में थोड़ा सा 5-10 मिनट आता है, वो भी गंदा ही पानी आता है। और एक तो बारिश में पानी की भी खूब पानी गंदा भर जाता है, ऐसे बहुत गंदा आता है। दूषित और जो गंदा पानी है दीदी, उसके हालात पूरे साल भर ही बने हुए ऐसे रहते हैं या अभी कुछ दिनों से हो रहे हैं? बारिश में तो बहुत ज़्यादा गंदा पानी आता है। बारिश में तो हम पी भी नहीं सकते उस पानी को, क्योंकि पानी बिल्कुल मटमैला रहता है। ऐसा लगता है जैसे गंदा पानी बिल्कुल आपने मिट्टी का पानी अपने बर्तनों में भर लिया हो, और उस पानी को ही हमको छान कर और उबाल कर ऐसे पीना पड़ता है हम लोगों को। शिकायत की कभी कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, शिकायत करने हम महिलाएं हमेशा जाती रही हैं, हमेशा उनको बताती भी रही हैं, पर ये जिस स्तर से उनको काम करना चाहिए था उस स्तर से काम नहीं हुआ। इस वजह से ये सब मौतें हुई हैं। अगर वो पहले ही चेत जाते तो ऐसा नहीं होता। जी, तो ये है इंदौर, जो कि क्लीनेस्ट सिटी है। कई बार है हालात किस तरह से है, हमने अपने दर्शकों को दिखाया, पड़ताल की है कि किस तरह के इस क्षेत्र में हालात हैं कि जहां पर गंदे पानी की लाइन है वहीं पर ही पीने के पानी की लाइन भी दोनों को डाल दी गई है। ये बात की शिकायत रहवासियों ने कई बार की थी कि दोनों लाइनें एक साथ है, इस वजह से घरों में गंदा पानी आ रहा है, लेकिन नतीजा सिफर। और आज भागीरथपुरा जो क्षेत्र है वो एक तरह से मौत का क्षेत्र बन गया है और कहीं कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। जो रहवासी हैं वो काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं।